दोबारा खुश आमदीद। आज हम आपको फिल्म डीप वाटर के बारे में बताने जा रहे हैं जो 2022 में रिलीज हुई थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ रहें और फिल्म से लुत्फ अंदोज हों। कहानी एक ऐसे जोड़े से शुरू होती है जिसकी शादी को कई साल हो चुके हैं और उनका रिश्ता मामूल से आगे बढ़ चुका है। विक्टर वान एलन तकरीबन हर वक्त काम पर रहता है और उसकी बीवी मिलिंडा को अपने शौहर की तरफ से खातिर खा तवज्जो नहीं मिलती, इसलिए जोड़े ने एक मुतबादिल तलाश किया। मिलिंडा दूसरे मर्दों के साथ सोती है और उसका शौहर अपनी बीवी की तरफ आंखें बंद कर लेता है। जैसा कि वो इसे धोखा दे रही है और वो क्या करेगा अब फिल्म में देखेंगे। मिलिंडा वान एलन इसकी नज़र से एक आम खुशकुन खानदान था जिसने एक बेटी ट्रिकिसी की परवरिश की और अपनी खानदानी जिंदगी को इस दिन बनाया जिस दिन ये जोड़ा एक पार्टी में शिरकत करने जा रहा था। मिलिंडा पूरे घर में होने वाली गैदरिंग के बारे में थोड़ी पुरजोश थी। वो अपनी बेटी के रवैये से नाराज थी जो एक मजे का गाना सुनना चाहती थी। दरवाजे की घंटी बजी तो नैनी अंदर आई। विक्टर ने लड़की को सलाम किया और ऊपर चला गया। इसकी बीवी ने इसे सोने के कमरे में बुलाया। वो शाम के लिए लिबास का इंतखाब कर रही थी और चाहती थी कि इसका शौहर इस लिबास के बारे में फैसला करने में इसकी मदद करे। विक्टर ने लिबास उठाया और अपनी बीवी को नए जूते पहनाने में मदद की। वो इसे हाल ही में न्यूयॉर्क से तोहफे के तौर पर लाया था। मिलिंडा ने अपने शौहर की मोहतात हरकत को देखा और पूछा कि क्या वो जानता है कि औरत इससे प्यार करती है। विक्टर ने इसे गौर से देखा और मशवरा दिया कि हमें नीचे जाना चाहिए। वो बाहर जा रहे थे कि जोड़े ने गाड़ी में अच्छे मोड में पार्टी के लिए गाड़ी चलाई जिसमें वो मौसीकी सुनते थे और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे। एक बार जब वो घर के अंदर पहुंचे तो इस शख्स ने अपनी बीवी को इसका बैरूनी लिबास उतारने में मदद की। मिलिंडा ने शैंपेन का गिलास लिया और वो बूफे में शामिल हो गए। जोड़े ने अपने जानने वालों से इस बारे में बात की। अपने बच्चों की तालीम में, बच्चों की परवरिश में ढेले अखलाक ने जानने वालों को हैरान कर दिया, लेकिन इस मामले में उनका अपना नुक्ता नजर है। मिलिंडा भीड़ में बूढ़ थी। उसने अपने करीबी दोस्त जोएल को देखा। विक्टर ने इस लड़के को भी देखा और उसकी बीवी पार्टी में एक जानने वाले की जाहिरी शक्ल से कितनी खुश थी। इसने बार से एक मशरूब पकड़ा और अपनी आंखों से इस जोड़े को ढूंढता हुआ हाल से नीचे चला गया। मिलिंडा इसे हाल से बाहर और सहन में ले गई जहां लाइव म्यूजिक की आवाजें आ रही थीं। इसका शौहर खिड़की के पास गया और देखा कि जोड़े नीचे एक दूसरे को चूम रहे हैं। मिलिंडा ने महसूस किया कि इसके शौहर की नजरें खिड़की से इसकी तरफ देख रही हैं, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त को बोसा देती रही। विक्टर चला गया और एक जानने वाली औरत इसके पास आई और बातचीत करने लगी। कुछ देर बाद मिलिंडा और जोएल पूल के किनारे रक्स करते हुए। औरत को अपने दोस्त की बीवी का बर्ताव पसंद नहीं आया। उसने विक्टर को अपनी बीवी की धोखाधड़ी के बारे में बताने का फैसला किया, लेकिन आदमी इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता था। मिलिंडा ने बहुत ज्यादा पिया और जब उसके शौहर के पास पहुंचे तो पियानो पर सख्त रक्स करने के लिए पार्टी करना शुरू कर दी। उसने बार में उसके और मेहमानों के लिए एक परफॉर्मेंस पेश की। विक्टर ने जोएल से मुलाकात की। इस लड़के ने इसकी मेहमान नवाजी और अपनी बीवी का करीबी दोस्त बनने के मौके पर उसका शुक्रिया अदा करने का फैसला किया। जवाब में विक्टर ने इस लड़के को मार्टी नामी शख्स के बारे में एक कहानी सुनाई जिसकी मिलिंडा के साथ दोस्ती थी। जोएल हैरान हुआ कि इसने इस शख्स के बारे में सुना है कि वो शख्स गायब हो गया था, लेकिन इसे यकीन नहीं आया। विक्टर का उसकी गुमशुदगी से कोई ताल्लुक था, जिसका उसने सादगी से जवाब दिया कि इसने इसकी दोस्त को मार डाला है। जोएल ने फैसला किया कि पार्टी के बाद घर जाना उसके लिए बेहतर है। मिलिंडा ने अपने शौहर से सवाल करना शुरू किया कि जोएल के साथ क्या हुआ था। विक्टर उनकी गुफ्तगू पर बात नहीं करना चाहता था और औरत से घर जाते हुए गाड़ी में बैठने को कहा। मिलिंडा को दस्ताने के डब्बे में एक काटा हुआ सेब मिला और इसे अपने शौहर को खिलाया। जब विक्टर आया की अदायगी कर रहा था, उसकी बीवी किचन में गई और कपड़े उतारने लगी, जिससे लड़की शर्मिंदा हो गई। इसके शौहर ने नैनी को अदायगी की और उसे अलविदा कहा। विक्टर ने अपनी बीवी को इसके कपड़े उतारने में मदद की। वो इस रिश्ते पर बात करने लगे। मिलिंडा ने इसके बारे में बात की कि इसके प्रेमी की हमाकत, वो उसके साथ आरामदेह महसूस करती है। उसने अपने शौहर से अपने पीछे दरवाजे बंद करने को कहा। नाश्ते में विक्टर ने ट्रिकिसी से बात की जो स्कूल के लिए साइंस का तजुर्बा कर रही थी और बाद में छोटी लड़की को क्लास में ले गया।
इस आदमी के दोस्त दोपहर के खाने पर इससे मिले और उसकी बीवी के रवैये पर बहस करने लगे। घर में मिलिंडा ने जोएल को तकलीफ देने पर अपने शौहर से लड़ाई की और उससे कहा कि उसे बॉयफ्रेंड से मुआफी मांगनी चाहिए। रात को जोएल मुकर्ररा वक्त पर घर पहुंचा और विक्टर वैन ने इसका इस्तकबाल किया। रात के खाने पर बॉयफ्रेंड ने इंकिशाफ किया कि वो काम के लिए अल्बुकर्क जा रहा है। मिलिंडा अपने बॉयफ्रेंड के फैसले पर खुश है और मिलने आने का वादा करती है। वो बॉयफ्रेंड की प्लेट से सैंडविच लेती है और खाती है। विक्टर अपनी बीवी से पहली मुलाकात की याद ताज़ा करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी बातचीत झगड़े में बदल जाती है। विक्टर अपनी बेटी के साथ चला जाता है और उसके लिए एक किताब पढ़ता है, क्योंकि ये सोने का वक्त है और वो माँ के बारे में बात करते हैं। जब आदमी नीचे आता है तो उसने अपनी बीवी को जोएल के साथ मजाक करते देखा। वो जोड़े की तवज्जो हासिल करने के लिए बर्तनों को हिलाना शुरू कर देता है। मिलिंडा इस लड़के के लिए शराब का गिलास डालने के लिए किचन में आई और अपने शौहर से कहा कि वो मशरूब मेहमान के पास ले जाए। जोएल ने सोचा कि विक्टर मुआफी मांगना चाहता है, लेकिन इस आदमी ने कहा कि उसकी टैक्सी आ गई है और उसने लड़के को दरवाजे से बाहर निकाल दिया। एक और छठी पर वान एलन जोड़े एक मुसन्निफ डॉन विल्सन और उसके खानदान से मिले। आदमी विक्टर को मलामत करता है कि वो मिलिट्री चिप्स तैयार करता है जो उसने बनाया है, लोगों को मारता है और ये इखलाकी नहीं है, लेकिन विक्टर के दोस्त मुसन्निफ की राय का इश्तिराक नहीं करते और इसके इल्जामात पर हंसते। मिलिंडा और उसकी बेटी डांस कर रही थी। उसने उन्हें मजे करते हुए देखा तो मुसन्निफ की बीवी कीली सामने आई और उसने अपनी बीवी को शाबाश दी और इस शख्स ने लड़की से डांस करने का फैसला किया, जिस पर उसके दोस्त में शदीद रद्द अमल सामने आया। घर जाते हुए मिलिंडा ने अपने शौहर से कीली विल्सन के साथ अपने डांस के बारे में बात करने का फैसला किया। उसने फैसला किया कि इसके शौहर को लड़की पसंद है। पहले विक्टर ने इसकी कियास आराइयों की तरदीद की, लेकिन बाद में ये कहने का फैसला किया कि उसे लड़की पुरकशिश लगी। मिलिंडा अपनी सीट बेल्ट को खोलकर हल्का सा मुस्कुराया और अपने शौहर के करीब झुक गई, जैसे वो उसे अच्छा महसूस करना चाहती हो। घर पहुंचते ही उन्होंने रोमांस शुरू कर दिया। हफ्ते के वस्त में ये जोड़ा किसी को फुटबॉल खेलते हुए देखने गया। जब वो मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों के बारे में बात कर रहे थे कि इस शख्स को बैंक से कॉल मौसूल हुई। क्लर्क ने विक को बताया कि इसकी बीवी पियानो के असबाक के लिए $3000 इसके अकाउंट में मुंतकिल करना चाहती है। एक चार्ल्स डेलिला आदमी ने फैसला किया कि वो कौन है। अपनी बीवी का ये नया शनासाई और बार में आया, जहां चार्ल्स एक मेज पर बैठा पियानो बजाता था। उसने अपनी बीवी को देखा जो मिलने आई थी। विक्टर परेशान हुआ और घर चला गया। उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही थी। वहां वो अपनी आया के साथ पोकर खेल रही थी। बाद में मिलिंडा घर वापस आई। वो नशे में थी। ओका ने पूछा कि वो कहाँ थी और औरत ने इसे एक नए दोस्त से मिलने और बहुत ज्यादा शराब पीने के बारे में बताया। इस शख्स ने अपनी बीवी के कपड़े उतारने में मदद की और मार्टिन मैक्रेन की मौत की खबर ब्रेक की। इसके लापता आशिक ने खातून पर गहरा असर डाला। ट्रिकिसी और विक्टर ने पनागाह से एक कुत्ते का बच्चा लिया, जिसने घर जाते हुए इसका नाम राजर रखने का फैसला किया। लड़की अपनी मां की हालत से परेशान थी और इस शख्स ने एक पियानोवादक को ट्यूलपस के गुलदस्ते के साथ सड़क पर चलते हुए देखा। वही फूल उसने अपने बावर्ची खाने की मेज पर दरियाफ्त किए जब वो अपनी बेटी के साथ घर वापस आया। बाद में वो फूलों को डस्टबिन में फेंक देता है। इसकी मुलाकात बार में एक दोस्त से हुई जहां चार्ल्स खेल रहा था। इस आदमी ने लड़कों के खेलने की तारीफ की और विक्टर ने एतराफ किया कि नौजवान मिलिंडा को पियानो बजाना सिखा रहा। रात के वक्त जब ओका अपने पालतू जानवरों की तरफ मुतवज्जे हुआ तो उसकी बीवी की पियानो सेट के साथ छेड़छाड़ करने की तस्वीर रात भर आदमी के जहन में गर्दिश करती रही। मिलिंडा रात भर बाहर रही और जब वो पहुंची तो विक ने सवाल करना शुरू कर दिया कि वो औरत इस वक्त कहाँ रही थी। मियाँ बीवी में झगड़ा होने लगा। मिलिंडा ने अपने शौहर को इससे कम अज कम कुछ जज्बात हासिल करने के लिए उकसाया, लेकिन विक्टर हमेशा की तरह तहम्मुल से काम ले रहा था। इसने मिलिंडा को अपने नए दोस्त से मिलने से मना करने की कोशिश की, लेकिन इसकी बीवी ने इसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। एक नई पार्टी के दरमियान चार्ली घर में नमूदार हुए। मिलिंडा ने इसे अपने करीबी दोस्त के तौर पर सबसे मिलवाया और लड़के ने पियानो पर एक छोटा सा टुकड़ा बजाया और सब लुत्फ अंदोज हो रहे थे और मिलिंडा नाच रही थी। चार्ल्स की परफॉर्मेंस के दौरान वो औरत चली गई और अपने शौहर को थोड़ा सा प्यार करने लगी।
اس نے پارٹی میں چارلی کا تعارف کروایا کیونکہ وکٹر وین کا چہرہ مانوس لگ رہا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پارٹی تھوڑی نیچے چلی گئی اور آدمی اپنی بیوی کی تلاش کر رہا تھا۔ ایک دوست نے بتایا کہ میلنڈا اوپر ہے۔ وکٹر اس اطلاع سے خوش نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل کی طرف جانے لگا۔ اسی لمحے نہانے کے سوٹ میں ملنڈا ہنستی ہوئی نیچے کمرے سے باہر نکلی اور اس کے بعد پیانو بجانے والا آ گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ مزے کر رہے ہیں۔ جوڑے تالاب کی طرف بڑھے اور وکٹر ان کے پیچھے چلا گیا۔ اس شخص نے اپنی بیوی کو ایک نئے دوست کے ساتھ پانی میں مزے کرتے ہوئے دیکھا، لیکن اچانک بارش شروع ہو گئی اور وک اور چارلی کے علاوہ سب اندر چلے گئے۔ ڈان باہر بالکونی میں آیا تو اس نے وکٹر کو پول میں لڑکے کو دیکھتا ہوا دیکھا، لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ جب وہ کچن میں گیا تو وہ تازہ کوکیز کھانا چاہتا تھا، لیکن بیکنگ ٹرے گرم تھی اور اس شخص نے اپنا ہاتھ جلا دیا۔ میلنڈا پریشان ہونے لگی کہ اس نے مہمانوں میں چارلی کو نہیں دیکھا جو وہ بالکونی میں گئی اور اس لڑکے کی لاش کو تالاب میں تیرتا ہوا دیکھا تو لوگوں نے اسے باہر نکالا اور ایمبولینس کے پہنچنے سے پہلے اسے زندہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ میلنڈا گھبرا گئی اور اسے گھر میں لے جایا گیا۔ پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور وہاں موجود افراد سے پارٹی کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی۔ وک کی بیوی نے جاسوسوں کو بتایا کہ اس کے شوہر نے چارلی کو قتل کیا ہے۔ خاتون کی باتوں سے دوست حیران رہ گئے۔ پولیس والے میلنڈا کو نجی طور پر بات کرنے کے لیے لے گئے اور پھر اونکا کو کار میں اس کا بیان لینے کے لیے بلایا۔ جوڑے نے خاموشی سے میلنڈا کو اپنے دوست کی موت پر دکھ پہنچایا۔ گھر میں وکٹر نے عورت سے پوچھا کہ کیا وہ اسے طلاق دینا چاہتی ہے کیونکہ اس کے خیال میں اس کا شوہر قاتل ہے، لیکن میلنڈا ایسا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کے شوہر نے اسے اس کے لیے قتل کیا ہے۔ جب وہ راستے میں اپنی ماؤنٹین بائک پر سواری کے لیے گیا تو اس کی یادیں پھر سے چمک اٹھیں کہ اس رات اس نے اور چارلی نے پول میں کس طرح کشتی لڑی تھی۔ اس کی اہلیہ اور پیانوادک کے درمیان کس طرح قربت تھی، اس کے بارے میں سوچنا اس کے لیے مشکل تھا۔ اس آدمی نے دیکھا کہ کار اس کے پیچھے آ رہی ہے، یہ غیر متوقع تھا۔ جب وکٹر اپنی بیٹی کو اسکول لے گیا، اس نے رائٹر کی بیوی سے ملاقات کی۔ اس عورت نے انکشاف کیا کہ اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کا شوہر اس بارے میں بات کر رہا تھا کہ اونکا واقعی پیانوسٹ کے قتل میں کس طرح ملوث تھا، لیکن کلی نے اس کی حرکتوں کو منظور نہیں کیا۔ وہ میلنڈا کو اس کی اشکبازی کی نوعیت کو جانتے ہوئے بھی پارٹی میں مدعو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وک نے عورت کو پرسکون کیا اور ان دونوں کو رات کے کھانے پر مدعو کیا۔ شام کو ولسن وان ایلن ہاؤس پہنچے۔ میلنڈا مہمانوں سے خوش تھی۔ اونکا نے ڈان کو اپنا فارم دکھایا اور اس شخص سے کہا کہ وہ سب کو یہ بتانا بند کر دے کہ وہ چارلی کے قتل میں ملوث ہے، کیونکہ اس طرح کے تبصروں سے مصنف کی ساکھ کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ ڈان حیران تھا کہ مالک مکان کو اس کی ساکھ کی فکر نہیں تھی اور پوچھا کہ اسے کیسے لگا کہ پیانو بجانے والا مر گیا ہے، اور اگر وکٹر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے جھوٹ پکڑنے والا لینے کے لیے تیار ہوگا۔ آدمی نے ہاں کہا اور ڈان نے سوچا کہ وہ عجیب ہے۔ اونکا سڑک پر چل رہا تھا اور پھر اس گاڑی کو دیکھا جو اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ خالی تھی لیکن دیکھ رہی تھی۔ اندرونی حصے میں آدمی نے ایک کیمرہ دیکھا۔ جس کیفے کے قریب گاڑی کھڑی تھی اونکا کی بیوی کسی اجنبی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ آدمی اندر گیا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میلنڈا کو اپنے شوہر سے یہاں ملنے کی امید نہیں تھی، لیکن مجبورانہ اسے اپنے جاننے والے سے ملوایا گیا۔ اس سے تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد وکٹر کو یقین ہو گیا کہ ڈیوڈ ریگانی کوئی معالج نہیں بلکہ پرائیویٹ جاسوس ہے۔ وہ شخص یہ جاننے کے لیے ولسن کے گھر گیا کہ ڈان نے اس آدمی کو وکٹر کی جاسوسی کے لیے کس مقصد کے لیے رکھا تھا۔ کیلی ڈان کے اس عمل سے ناراض ہو گئی تھی۔ اس کے شوہر نے خود کو درست ثابت کرنا شروع کر دیا اور سب کو یقین دلانا شروع کر دیا کہ وہ اس میں ملوث نہیں تھا، تاہم اونکا کے پاس اس کے ثبوت موجود تھے۔ اس نے اپنی بیوی کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کا نیا شوق دریافت کیا۔ وہ لڑکا کار میں میلنڈا کا انتظار کر رہا تھا اور وہ شام کو سیر کے لیے گئے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ ڈیڈی نے چارلی کو مارا ہے، کیونکہ پڑوس میں افواہیں پھیل رہی تھیں اور ہر کوئی لڑکی سے پوچھ رہا تھا کہ اس نے پیانو بجانے والے کو کیسے ڈبو دیا۔ اس آدمی نے بچے کو یقین دلایا کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسے اس پر یقین نہیں آیا اور اونکا نے کہا کہ یہ ان کا راز ہوگا۔ جب فون کی گھنٹی بجی تو اس نے اپنی بیٹی کو بستر پر بٹھایا۔ نیچے میلنڈا نے اسے اٹھایا اور بعد میں برازیل کے سفر کے بارے میں کسی کے ساتھ میٹھی باتیں کرنے لگی جب وہ عورت وکٹر کو نہا رہی تھی۔
इससे बात करना चाहता था लेकिन इसने इसे नजरअंदाज कर दिया। विक्टर ने टोनी कैमरून को अपनी बीवी के नए दोस्त को इस लड़के से मिलने की दावत दी। उसने अपने मेजबान के फॉर्म की तारीफ की और मर्द बावर्ची खाने में बात करने चले गए। मिलिंडा अपने दोस्त से मिलने बाहर आई तो खातून ने इश्तियाल अंगेज सलूक किया और बताने लगी कि टोनी उसका पहला मर्द था जब वो अमेरिका आई थी। शौहर के सामने अपने इंकिशाफात पर लड़का शर्मिंदा हो गया। सूरत-ए-हाल को तब्दील करने के लिए टोनी ने डिश में कुछ सिलबुस शामिल करने का मशवरा दिया लेकिन ओका इसके खिलाफ था। मील ने सख्ती से अपने शौहर को सिलबुस के लिए जाने की तरगीब दी तो विक्टर ने मेहमान को एक दिलचस्प हकीकत बताई। अगर आप पूरी सुलग खाते हैं तो आपको जहर लग सकता है। रात के खाने में घर के मालिक के अलावा सब मजे कर रहे थे। मिलिंडा मेहमान को ऊपर ले गई और विक्टर ने उनके पीछे पीछे इस औरत ने अपने शौहर को सीढ़ियों पर देखा जब वो टोनी के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। अगले दिन विक्टर ने टोनी से सड़क पर मुलाकात की और कहा कि इसकी बीवी इसे एक इमारत दिखाना चाहती है लेकिन वहां से गुजर नहीं सकी। जिस तरह मर्दों ने मिलिंडा के बारे में बात की थी इस पर इसे सवारी की पेशकश की। विक्टर वैन ने लापरवाही से जीप चलाई और लड़के को एक खाई में ले गया और उस पर पत्थर फेंकने लगा। वो अपना तवाजुन बरकरार ना रख सका और खाई में जा गिरा। विक्टर लड़के की हालत जानने और अपने जुर्म के सबूत छुपाने के लिए नीचे चला गया। वो शख्स अच्छे मूड में घर पहुंचा और अपनी बीवी को अपनी बेटी के साथ खेलता हुआ पाया। उसने मिलिंडा से हालिया मेहमान के बारे में पूछा क्योंकि वो इस आदमी को पसंद करता था। मिलिंडा ने अपने दोस्त को फोन किया और खानदान वालों ने दोपहर का खाना खाया। टी किसी एक कुत्ते का पीछा कर रही थी और पानी के करीब पहुंच गई। विक्टर उसके पीछे भागा और एक लाश को नीचे की तरफ तैरता हुआ देखा। वो नहीं चाहता था कि खानदान इसे देखे और वो घर चला गया लेकिन पता चला कि मिलिंडा ने अपना स्कार्फ पिकनिक साइट पर छोड़ दिया था। आदमी ने सुबह इसे लेने का वादा किया। घर में औरत डान के साथ फोन पर थी और उसने विक्टर को परेशान किया। मिलिंडा ने अपने शौहर को आज रात अपने कमरे में सोने को कहा। उसने इत्तेफाक किया कि जोड़े बिस्तर पर लेट गए। मिलिंडा ने विक्टर के चेहरे पर हाथ मारा और इसे बताया कि वो इससे प्यार करती है। बाद में उनका रोमानवी वक्त गुजरा। सुबह विक्टर घाटी में चला गया। मिलिंडा अपने शौहर को ढूंढ रही थी और कमरे में चली गई। उसने शेल्फोहे को तलाश करना शुरू किया और टोनी का पर्स पाया जिससे औरत परेशान हो गई। विक्टर खाई पर पहुंचा और लड़के की लाश को दरिया से बाहर निकालने की कोशिश की। आदमी ने नहीं देखा कि डॉन विल्सन इसे देख रहा है और उसने पूछा कि विक्टर दरिया में क्या कर रहा है और आदमी ने जवाब दिया कि इसकी बीवी यहां स्कार्फ भूल गई है। वो उसे ढूंढ रहा था। तब मुसन्निफ ने वो सुर्ख स्कार्फ लहराया और मुख्तलिफ सवालात करते हुए विक्टर के पास जाने का फैसला किया। उसने देखा कि इस शख्स के करीब एक लाश सामने आई। डॉन घबराकर अपनी गाड़ी की तरफ भागा। विक्टर अपनी बाइक पर उसका पीछा कर रहा था। इसी दौरान मिलिंडा अपना सूटकेस पैक कर रही थी। वो बहुत परेशान थी। मैं अपने शौहर को टोनी को मारने के बारे में सोचा कि किसी ने अपनी माँ का सूटकेस देखा और इसे सीढ़ियों से नीचे घसीटते हुए पूल तक ले गई। ताकुब के नतीजे में डॉन ने कार का कंट्रोल खो दिया और कार खाई में जा गिरी। विक्टर घर वापस आया और दरवाजे पर उसकी बीवी ने मुलाकात की जिसने इसे बताया कि इसने टोनी को देखा है। औरत ने खानदान को इकट्ठा रखने के लिए दस्तावेजात को जला दिया। ये हवस धोखेबाज और साइको शौहर की कहानी थी जिसने अपनी बीवी के लिए लोगों को कत्ल किया। इस तरह की मजीद फिल्में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।